आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार वन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज तीसरा दिन था भारत और इंग्लैंड के बीच। और तीसरा दिन कहीं ना कहीं मूविंग डे भी कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में। तो वहाँ पे आज वाकई में मूविंग डे दिखाई दिया दोनों ही टीमों की तरफ से। लेकिन जो शुरुआत था आज इंग्लैंड के जो ओली पोप ने जो जबरदस्त शतक पारी किया था, तो आज शुरुआती क्षण में प्रसिद्ध कृष्णा और कहीं ना कहीं बुमराह ने शुरुआत किया था। तो प्रसिद्ध कृष्णा के पहले कुछ ओवर्स में छक्के चौकों की बौछार किए हैरी ब्रुक को जो जीवनदान मिला था, जो पिछले दिन जो कल के आखिरी के कुछ एक आध दो गेंद रहते जो कैच पकड़ा था, नो बॉल हुआ था, और वहां से आज जो इस इनिंग्स का फासला तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स बुनाया। और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन के जो बल्लेबाजी की ब्रुक पूरी तरीके से उस इंटेंसिटी के साथ बल्लेबाजी की जिस इंटेंसिटी के साथ वो जाने जाते हैं अमूमन बल्लेबाजी करते हुए। और हाल ही में इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके ओडीआई टी20 में, तो कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन तो बिल्कुल लाजमी था कि वो उनके बल्ले से आने वाला है। गेंदबाजी में शुरुआती क्षण में आज बुमराह कुछ वो धार दिखा नहीं पाया था कि अच्छी खासी लेंथ में हिट किया। भले ही विकेट ना चढ़ के अच्छी खासी तंग करते हुए दिखाई दे, लेकिन ओली पोप जो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी उतना भी शॉर्ट नहीं था, थोड़ा बहुत आगे था। और वहां पे कहीं ना कहीं फुट स्टंप वाली गेंद और कहीं ना कहीं हल्का सा कट खेलने गए, एज लगा कैच। और वो शुरुआती क्षण में विकेट जो ओली पोप का था 106 रन बनाकर चलते बने प्रसिद्ध कृष्णा ने वो विकेट चटकाया। 2-3 ओवर के स्पेल दिया था, उसके बाद रोक के लगा, फिर सिराज है, फिर कहीं ना कहीं बुमराह ने गेंदबाजी की। फिर कहीं ना कहीं उसके बाद जडेजा ने भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, तो वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी की है। जडेजा ने भी कहीं ना कहीं पारी पारी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। और वहीं पे कोशिश की थी रोक के रखने के लिए रन, जहां पे आप उतना खास वो दे नहीं रन, लेकिन वहां पे ब्रुक और कहीं ना कहीं स्टोक्स की भी जबरदस्त पार्टनरशिप हुआ। वहां पे कप्तान ने भी कुछ जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे, कुछ शॉट्स लगाए थे। लेकिन वहीं पे देखे तो स्टोक्स जो हालांकि एक ओवर था जो सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी किया था प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, जडेजा के साथ मिलकर उस स्पेल में डाला था, तो वो कहीं ना कहीं काम आया और उसी में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखे थे। एक वक्त लग रहा था कि अच्छी खासी पार्टनरशिप पनप चुकी है, वहां पे उतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं अर्षित की एक पार्टनरशिप ब्रूक और स्टोक्स के बीच होता है, लेकिन कहीं ना कहीं राउंड द विकेट आते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन उतना शॉर्ट नहीं और हल्का सा बाहर वाला गेंद और एज लगता है वहां पे कैच, और स्टोक्स को 20 रन पे निपट देते हैं। तो वहां पे भी जबरदस्त वो कमबैक दिखा। वो शुरुआती सेशन के शुरुआती क्षण में वो ओलीपोप का विकेट फिर बीच में कहीं ना कहीं अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया, ब्रुक का आक्रामक रवैया दिखाई दिया। फिर आखिरी के सेशन के खत्म होते होते वहां पे वो कोशिश की थी, वहां पे सफल भी रहे जडेजा सिराज, और कहीं ना कहीं फिर शार्दुल ठाकुर को भी लाए 2-3 ओवर के लिए। तो अच्छा खासा रहा सिलसिला, लेकिन दिन के आखिरी वक्त तक था वहां पे बुमराह ने भी गेंदबाजी किया था और वहां पे कुछ जबरदस्त दिखे। लेकिन वहीं पे देखे तो एक कैचेस भी छूटा था, जहाँ पे ब्रुक जबरदस्त पार्टनरशिप कर रहे थे, जेमी स्मिथ भी थे वहां पे। जायसवाल से कैच छूटा, वहां पे स्लिप पे थे, तो जायसवाल से बहुत सारे कैचेस छूटे। और आज जडेजा ने भी आखिर में चलता कर दिया था ब्रुक को, तो ब्रुक को आज दो मौके मिले। कल के एक 0 पे वो जो विकेट था उसके बदौलत देखे तो 2-3 मौके मिल चुके थे। एक बार अर्शद की पारी खेलने के बाद, एक बार शायद 70-80 रन के करीब, तो वहां पे 99 रन पे थे। और कहीं ना कहीं वहां पे जो पहले इनिंग्स खत्म हुआ, पहला सेशन खत्म हुआ, सेशन खत्म होने के बाद जो फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने वो जो 2 ओवर के ओवर्स स्पेल डाले, आकर ही शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज स्क्वायर लेके हाथों कैच, जबरदस्त रैली कैच पकड़ा। जडेजा ने वहां पे अच्छे खासे फील्डिंग वर्क दिखा। और कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ भी कुछ शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए, आसानी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए, 40 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा के शिकार हो गए। लेकिन हैरी ब्रूक ने बाद में मैच को लेकर गए वहां पे जो पार्टनरशिप्स था 70 रन के करीब पार्टनरशिप्स, ये तो 3-4 विकेट्स की पार्टनरशिप तो करीबन अर्शद की पार्टनरशिप्स लगभग लगाकर रखिए, जहां पे अंतराल में विकेट्स नहीं आया, वहां पे 40-50 रन बनाते गए, फिर विकेट्स आते गए। फिर क्रिस ओक्स ने आया, क्रिस ओक्स ने भी अपना जलवा बिखेरा, वहां पे ब्रूक थोड़ा बहुत शॉट्स जबरदस्त लगा रहे थे, कैचे छूट रहे थे, लेकिन नए गेंद से कहीं ना कहीं दिक्कत तो दे रहे थे। लेकिन वही हैरी ब्रूक जहाँ पे 99 पे थे, उससे पहले देखे तो कैच भी छूटा था, उससे पहले एक आध मौका भी बनाया था। सामने वाले गेंद वहां पे एज लगा नहीं, कवर्स के तरफ ड्राइव करने गए, फिर अगला ही गेंद शॉट बॉडी पे मारा था और वहां पे पुल करने गए, और कहीं ना कहीं हुक शॉट भी कह सकते हैं वहां पे फाइनल के हाथों कैच, और शार्दुल ठाकुर ने वो मौका गवाया नहीं, 99 पे जाके कहीं ना कहीं अपने शतक से चूक गए। और वही कहीं ना कहीं निराशा
निराश रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 99 रन भी कहीं ना कहीं तेजी से रन बटोरे, वहां पे छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाए। तो उस बीच सिराज ने भी कुछ जबरदस्त गेंदबाजी की थी, बुमराह और कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा। फिर कहीं ना कहीं सिराज को वो विकेट चटकाने के बाद फिर कहीं ना कहीं सिराज और बुमराह ने गेंदबाजी की, वहां पे कुछ रन्स भी गए, जहां पे ओक्स और कहीं ना कहीं ब्रूक ने भी कुछ शॉट्स लगाए थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने जो शुरुआती क्षण में जो स्पेल डाला था, मोहम्मद सिराज और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने नए गेंद के साथ फिर जब बुमराह स्पेल डालने के लिए चेंज किया, वो जो 4-4 ओवर के स्पेल दिया था, फिर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा को लाए, आते ही उन्होंने कारनामा करके दिखाया। फिर कहीं ना कहीं वोक्स ने भी 2 छक्के लगा दिए थे, एक कहीं ना कहीं थर्डमैन के ऊपर से, एक मिड विकेट के ऊपर से 2 छक्के। तो यानी कि वोक्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, 2000 रन टेस्ट कैरियर का भी पूरा किया। प्रसिद्ध कृष्णा आज कह रहे कि रिदम में दिखे, आज शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज भी किया, आगे भी गेंदबाजी भी की, विकेट्स भी चटकाया। तो दिन के आखिर में भी वो 2-3 विकेट चाहिए वहाँ पे। अब ब्राइटन कर्स और ओक्स के बीच 49 रन की पारी पार्टनरशिप से बहुत ही तेज तरार पारी आई, 49 माफ कीजिएगा 55 रन की पार्टनरशिप। लेकिन वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 60-70 रन की लीड ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ से अब जो पार्टनरशिप पनपता हुआ दिख रहा था, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि क्या यहाँ से और 30-40 रन से लीड ले जाएंगे इंग्लैंड, लेकिन वो होने नहीं दिया। शार्दुल ठाकुर आए थे, फिर चेंज किया, बुमराह आया और आखिर में बुमराह ने ही पूरी तरीके से निपटा दिया। खासतौर पे ब्राइटन कर्स को मोहम्मद सिराज ने विकेट चटकाया, बोल्ड किया, लेकिन उसके बाद बुमराह ने क्या जबरदस्त अंदर आती हुई गेंद क्रिस ओक्स बोल्ड होते हुए नजर आए। वहां पे जॉश टंग भी कोशिश की थी, ओक्स ने 38 रन 22 रन ब्राइटन कर्स ने, लेकिन वहां पे नाकाम रहा। और बुमराह ने कहीं ना कहीं 465 रन बना चुके थे। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन इन आखिरी 3 विकेट्स ने बल्लेबाजी किया था ब्रुक की जबरदस्त बल्लेबाजी के कारण। तो कुल मिलाकर बुमराह पंजा खोला इस सीरीज का पहले ही मैच में, पहले ही इनिंग्स में। तो अच्छी खासी बुमराह की ये काबिलियत है, जो कि बुमराह से चाहिए तो वही करके दिया। और प्रसिद्ध किस्ता जो महत्वपूर्ण विकेट्स बीच में जो ब्रेक थ्रू दिलवाया, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन स्पेल करते हुए नजर आए, अच्छे खासे लेंथ में हिट करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज में विकेट्स चटकाते हुए दिखाई दिए। तो वहां पे 3 विकेट सिराज, 2 विकेट। तो कुल मिलाकर इन 3 तिकरी ने कहीं ना कहीं अपना काम जलवा बिखेरा, 14वां उनका पंजा खोला है टेस्ट करियर में। बुमराह तो जबरदस्त प्रदर्शन, 6 रन की लीड ले चुके थे, लेकिन आज जो आखिरी सेशन में बल्लेबाजी करने आए, वहां पे शुरुआती क्षण में क्रिस ओक्स और ब्राइटन कार्स ने कोशिश की थी थोड़ा बहुत दिक्कत देने के लिए, वहां पे स्विंग भी हो रहा था, कुछ जबरदस्त कवर ड्राइव दिखाई दिया, जबरदस्त कट दिखाई दिया केएल राहुल द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जायसवाल हल्का सा ओवर राउंड द विकेट आते हैं, ब्राइटन कार्स सीधा पर के हल्का बहुत थोड़ा बाहर बाहर निकलता है, और वहां पे कहीं ना कहीं एज भी मिस होता है, और कहीं एज में लगता है, वहां पे कैच पकड़े 4 रन बनाकर चलते बनते यशस्वी जायसवाल स्लिप कॉर्डर में आज जबरदस्त कैचेस छोड़े। वहां पे साई सुदर्शन ने भी एक कैच छोड़ा था जेमी स्मिथ का शॉर्ट लेग में। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने 6-7 कैचेस तो छोड़े ही है पहले इनिंग्स में, तो वहां पे ये सुधार लाना पड़ेगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर, जो पहले इनिंग्स में शतकीय पारी खेले थे, दूसरे इनिंग्स में 4 रन बनाकर चलते बनते, शुरुआती क्षण में झटका लगता है, लेकिन फिर से वही पारी को संभालते साई सुदर्शन और क्लासिक केएल राहुल। तो केएल राहुल ने जो प्रदर्शन किया, वहां पे कराकेदार शॉट्स, चौके बेहतरीन अंदाज में, शोएब बशीर भी गेंदबाजी करने आया, फिर बैन स्टोक्स और कहीं ना कहीं जॉश टांग ने भी कहीं ना कहीं अपना स्पेल बखूबी अंदाज में निभाया, और क्रिस ओक्स ने भी जो शुरुआत की थी अच्छी खासी शुरुआत, लेकिन केएल राहुल मारने वाले गेंद पे पूरी तरीके से प्रहार कर रहे थे। साई सुदर्शन की भी कुछ दर्शनीय शॉट्स देखने को मिले, कुछ कट शॉट वहां पे, कुछ ऑन ड्राइव्स बेहतरीन अंदाज में, एक कैच भी छूटा था, जॉश टांग ने गेंदबाजी की थी, और वहां पे पॉइंट के बैकवर्ड पॉइंट के हाथों कैच गाली या बैकवर्ड पॉइंट कह सकते हो, डैकेट से कैच छूटा, वो 15 रन पे थे। फिर कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स आए और वही अंदर आती हुई 1-2 बाहर करते, एक अंदर डालते हैं, वहां पे वही स्ट्रेटेजी के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए बैन स्टोक्स इसी इनिंग्स में भी, और आते ही कहीं ना कहीं शॉट मिड विकेट पे रखा था, और वहां पे कैच ऑन ड्राइव करने गए, वहाँ पे कैच कहीं ना कहीं बॉडी पे इनटू द बॉडी में गेंदबाजी की, और वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दे। 30 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी, ऐसा लग रहा था आज इस मैच में, इस इनिंग्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन साई सुदर्शन की शुरुआत, पहला टेस्ट मैच ये खत्म होता है बल्लेबाजी के लिहाज से 30 रन बनाकर चलते बनते, लेकिन बखूबी बल्लेबाजी किया जो भी 30 रन बनाए, लेकिन पार्टनरशिप्स में भी अच्छी खासी योगदान दिया। 66 रन की पार्टनरशिप, 67 की पार्टनरशिप उस वक्त चाहिए था, लेकिन केएल राहुल की वो जो लाजवाब पारी, 47 रन बनाकर नाबाद रहे, गिल ने आते ही थर्डमैन के ऊपर से चौका लगाया बेहतरीन अंदाज में, आखिर में 6 रन बनाकर कप्तान गिल नाबाद है, 47 रन बनाकर केएल राहुल नाबाद है। तो कल की शुरुआत बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आज बारिश हो गया, तो कहीं ना कहीं आधा घंटा 40 मिनट्स का मैच बाकी था, हुआ नहीं, तो कहीं वरना 100 रन पूरे कर जाते। अभी फिलहाल 90 पे 2 है,
और शोएब बशीर अभी भी गेंदबाजी कर रहे थे इस ओवर में। बेन स्टोक्स ने अच्छी खासी स्पेल अपना निभाते हुए आते ही स्पेल में विकेट चटका कर जाते तो कहीं ना कहीं बखूबी अंदाज में वो गेंद करते। लेकिन 96 रन की लीड ले चुके भारतीय टीम, 2 विकेट गंवा चुकी है, अभी भी हाथ में 8 विकेट है, अभी भी हाथ में 2 दिन है। तो कल का दिन यानी चौथा दिन क्या पूरा 2-3 सेशंस बल्लेबाजी कर पाते भारतीय टीम, वो एक देखने लायक बात। अगर यहाँ से किसी एक बल्लेबाज को लंबा स्कोर करना पड़ेगा जो पहले इनिंग्स में किया था, तो खासतौर पर दारोमदार है कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के ऊपर। अगर यहाँ से शुरुआत कल का सेशन, पहला सेशन जबरदस्त जाता है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेहतर रन बनाएंगे और थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरना पड़ेगा। उतना आसान नहीं होगा चौथे पांचवें दिन रन बटोरना। और बखूबी अंदाज में करीब 60-70 साल में इंग्लैंड और इंडिया के बीच, इंग्लैंड में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे पहले इनिंग्स में दोनों ही टीम 450 रन प्लस बनाती है, तो वो ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये भी एक अच्छी खासी रिकॉर्ड बना है। तो ये सीरीज जबरदस्त जाता हुआ दिख रहा है। ब्रैडन कर्स 1 विकेट, बेन स्टोक्स इस इनिंग्स में 1 विकेट, तो बखूबी केएल राहुल 47 रन बनाते हैं। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी की उम्मीद है कि कल शतकीय पारी भी खेल सकते हैं अगर शुरुआत अच्छा खासा करें तो। और कप्तान गिल को के ऊपर निर्भर है कि वो कैसा लंबा पारी खेलने को देखते हैं, तो वहां पे एक देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।